अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो बाजार में 2 दिनों की तेजी के बाद अब देखिए ब्रेक लग गया है। निफ्टी करीब 58 अंक गिरकर 25,227 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स की बात कर ले करीब 173 अंक गिरकर 82,327 के लेवल पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 56,600 के पास सपाट क्लोजिंग देता नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर मिक्स कारोबार देखने के लिए मिला है। अब आज बाजार में आखिर क्यों रही कमजोरी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले दिन आज तेजी पर लगा ब्रेक। हल्का सा, कोई खास नहीं, थोड़ी बहुत कमजोरी हुई और उसकी वजह थी ट्रंप साहब के ट्वीट का कमाल, पोस्ट का कमाल। ट्रंप ने वीकेंड पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा ऐलान किया कि वो अमेरिका अब चीन पर 100% एडिशनल टैरिफ और लगाने वाला है। 30% पहले से है, 100% और लगाएगा 1 नवंबर से। बस उसके बाद क्या था, अमेरिकी बाजार धराशायी हो गए। डाउ और नैस्डैक 800-900 पॉइंट लुढ़ के और फिर ऐसा लगा कि बस सोमवार की सुबह तो पता नहीं क्या होगा। दुनिया भर के बाजारों का हाल बड़ा बुरा था। लेकिन यही रविवार देर रात वापस से उनकी तरफ से एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि नहीं, चीन के साथ हम बुरा नहीं चाहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी चिंता की बात नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आया आखिर वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, लेकिन रिलीफ जरूर मिली। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 400-500 पॉइंट रिकवर हो गए और यही वजह थी कि भारतीय बाजारों पर असर सीमित दिखा। एक तो ये खुद ट्रंप ने अपनी बातों को थोड़ा कम सीरियसली कर लिया और दूसरा ये कि लगातार 4 दिनों से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है। लगातार 33 दिनों से लोकल फंड्स खरीदारी कर ही रहे हैं, यानी कि फ्लोज के लिहाज से चिंताएं थोड़ी सी कम होती दिख रही। एफआईएस ने अपनी बिकवाली का दबाव कम किया है, हल्की फुल्की खरीदारी शुरू की है। ये अपने आप में काफ़ी था भारतीय बाजारों को सपोर्ट देने के लिहाज से। कमज़ोर शुरुआत होना तय थी। 25,200 जिस लेवल पर शुक्रवार को हमें एक ब्रेकआउट मिला, उससे पहले 3 दिन 25,200 के आसपास आकर निफ्टी अटक रहा था। शुक्रवार को एक बड़ा ब्रेकआउट मिला और आज लगभग सारा समय 25,200 के आसपास निफ्टी ने बिताया। नीचे में 25,150 का सपोर्ट लेकर हम रिकवर जरूर हुए और फाइनली हल्के से नुकसान के साथ 25,225 के आसपास बाजार ने 50-60 अंकों के नुकसान के साथ दी समाप्ति। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर था, कंपैरेटिवली मजबूत था। बैंक निफ्टी पर भी 56,500 के ऊपर का ब्रेकआउट शुक्रवार को मिला। आज एक बार के लिए 56,300 के मजबूत सपोर्ट के करीब पहुंचा जरूर बैंक निफ्टी, लेकिन रिकवरी होकर बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होता दिखा और शुक्रवार के हाई जो 56,760 के आसपास के हैं वहां तक पहुंचा भी। फाइनली 56,625 की क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी। हल्का सा नुकसान 250 अंकों का सेंसेक्स में रहा। मिड कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में तो स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के लाल निशान में बंद है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की इतनी ढेर सारी खबरें हैं, टेरिफ वॉर की चिंताओं के बीच भारतीय बाजार ने कह सकते हैं कि कमोवेश बेहतर प्रदर्शन किया और गिरने से इनकार किया। मिला जुला और सेक्टर स्पेसिफिक कारोबार रहा, वो तो अलग बात है कि आईटी और एफएमसीजी शेयरों से दबाव रहा। अदरवाइज ब्रॉडली बाजार में एक अच्छा एक्शन था, स्पेशली फार्मा और हेल्थ केयर शेयर काफ़ी मजबूत रहे। मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया तेजी का एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो काफ़ी हद तक बाजार में स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन लौटता हुआ नजर आया और भले ही आज लाल निशान में इंडेक्स आपको बंद होते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल कमजोरी का बिल्कुल भी नहीं था।